टिकट विकेट लिया आपने? मिल ही नहीं रहे, कहाँ से लूँ, मारा मारी चल रही है, टिकट नहीं मिल रहे भाई। मारा मारी चल रही है। देखें, बात यह है कि खिड़की तोड़ रश तो हमने सुना था, लेकिन खिड़की तोड़ अवाम, खिड़की तोड़ अवाम, लोगों ने खिड़कियां तोड़ दी हैं जनाब। इस वक्त एक्साइटमेंट लेवल ये है, हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें या ट्रायंगुलर सीरीज की, लोग इस वक्त लगे हुए हैं लाइनों में, और ऑनलाइन तो शुरू होते ही ख़त्म हो गए ना, ऑनलाइन तो शुरू होते ही ख़त्म हो गए। और जो काउंटर सेल थी, जो फिजिकल, ये सीटीसी सेंटर है, यहाँ पे लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। जो काउंटर सेल थी उस पे एक जगह ऐसा भी हुआ, गालिबन लाहौर में ऐसा हुआ कि वहाँ पे जिसे हमारे लॉरी जो है वो थोड़े जज्बाती होते हैं, उनको टिकट नहीं मिला, उन्होंने कहा जनाब आओ खिड़की तोड़, रश के बाद हम खिड़की तोड़ के दिखा दें। तो ये तमाम तर मामला हो गए, वी डोंट एंडोर्स इट, लेकिन एक्साइटमेंट इतनी है, क्या करें भाई। हम यही बताना चाह रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि वो बस जाने किसी न किसी तरह टिकट मिल जाए, हम उतर जाएं क्रिकेट के ग्राउंड में उनके साथ ही देखने के लिए। कराची वालों को जो आपने टिकट लिया देखने चले जाइएगा। वैसे अब आई होप के हो जाएंगे, पीएसएल वाले मामला नहीं होंगे। खैर, चैंपियंस ट्रॉफी की तुम बात करेंगे, उससे पहले पाकिस्तान के लिए मश्क एक बहुत ही उसकी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, ट्रायंगुलर सीरीज़ उसकी तैयारियां, इसका ट्रेनिंग कैंप जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वो आगाज़ हो गया है और पहले दिन नेट सेशन भी हुआ। अब क्या कुछ होगा, और ड्रिल्स हो चुकी हैं, सब कुछ होगा, टीम कॉम्बिनेशन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। तो क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सैयद हैदर साहब, अस्सलाम वालेकुम, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे और आप भी उतने ही एक्साइटेड होंगे जितने हम सब यहाँ पे एक्साइटेड हैं चैंपियंस ट्रॉफी और उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज़ को लेकर। सो लेट्स बिगिन विद द ट्राई नेशन। हैदर साहब, एक बहुत बड़ा सवाल उठा हुआ है और वो सिलेक्शन पे उठा हुआ है और उस पर हमने तमाम तर बात कर ली है। आपकी नज़र में क्या कॉम्बिनेशन लेके हम उतरने जा रहे हैं? अगर हम ओपनर को हटा दें, ओपनर तो हमें पता चल गया कि भाई फ़खर और बाबर कर रहे होंगे, उसके नीचे टिल 6-7 क्या हम कॉम्बिनेशन रखें जो हम आगे चैंपियंस ट्रॉफी की भी उससे हम जो है वो एक बना सकें, एक हमारा टीम बना सकें? देखें, 50 ओवर्स की गेम जो है वो काफ़ी डिफरेंट होती है टेस्ट क्रिकेट से भी और T20 से भी। वहाँ पे आपको सरवाइव करना होता है, टेम्परामेंट भी थोड़ा सा दिखाना होता है, थोड़ा सा एग्रेशन भी चाहिए होता है। पाकिस्तान को इस वक्त मिडिल ऑर्डर में तीसरे और चौथे नंबर पर एक अच्छे मुस्तनद बैट्समैन की ज़रूरत होगी। कामरान गुलाम शायद हो सकता है वन डाउन खेलें, और सऊद शकील को भी अगर चांस देते हैं तो सऊद शकील जो है वो चौथे नंबर पे, या रिजवान चौथे नंबर पे खेलते हैं तो सऊद शकील हो सकता है पाँचवें नंबर पे खेलें। पाकिस्तान की शायद ये स्ट्रेटजी होगी। लेकिन ऑलराउंडर में सलमान अली आगा होंगे छठे नंबर पे। लेकिन असल जो पाकिस्तान में कमी है, और काफ़ी अरसे से, बल्कि आज नहीं है, फिनिशर की कमी है। एक अच्छा फिनिशर पाकिस्तान के पास काफ़ी अरसे से नहीं है। जैसे अब्दुल रज़ाक होते थे, शाहिद खान अफरीदी होते थे, तो उन जैसे प्लेयर्स इस वक्त मौजूद नहीं है कि जब आप डेप्थ ओवर में जाते हैं, आखिरी ओवर्स में 44वें 45 ओवर से 50वें ओवर तक जब जाते हैं, तो आपको एक ऐसा बैट्समैन चाहिए होता है जो हिटिंग कर सके और तेज़ी से रन्स कर सके। ये फिनिशर पाकिस्तान के पास नहीं है। तो थोड़ा सा पाकिस्तान को जो ड्रॉबैक होगा वो फिनिशर में होगा। और अगर पाकिस्तान की ओपनिंग चल जाती है, जैसे कि फ़खर जमान 6 महीने के बाद पाकिस्तान टीम में आ रहे हैं, जबकि 1.5 साल के बाद वो वनडे खेलेंगे पाकिस्तान की तरफ से, वर्ल्ड कप में आखिरी दफ़ा इंडिया में खेले थे, तो उसमें पाकिस्तान को अभी ये पता नहीं है कि फ़खर की क्या खेलने की स्ट्रेटजी होगी। क्योंकि इतने लंबे अरसे के बाद जब कोई भी बैट्समैन टीम में आता है तो वो कोशिश करता है कि थोड़ा अपनी टीम में जगह बनाए। बाबर आजम अच्छी फॉर्म में नहीं है, टेस्ट में भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ अच्छी फॉर्म में नहीं थे। तो पाकिस्तान का ओपनिंग स्लॉट जो है वो नज़र तो बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन परफॉर्म कैसे करेगा ये अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन पहला मैच जो न्यूजीलैंड के साथ है ट्राई सीरीज का, वो एक पाकिस्तान का पहला इम्तहान होगा, और देखना यह है कि पाकिस्तान उसको कैसे रिएक्ट करता है। प्रॉब्लम यह है कि हम एक रिएक्टिव क्रिकेट खेल रहे हैं, प्रोएक्टिव नहीं खेल रहे हैं। पाकिस्तान को एक प्रोएक्टिव क्रिकेट चाहिए, जैसे माजी में हम खेला करते थे जब इंज़मामुल हक थे, शाहिद खान अफरीदी थे, अब्दुल रज़ाक थे, तो वो यूनुस खान थे। वो क्रिकेट अब नज़र नहीं आ रही। ये प्रॉब्लम रिएक्टिव और प्रोएक्टिव का जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी सर, आपने बात की अभी मैच फिनिशर्स की, तो हमने खुशदिल और फ़हीम को बतौर फिनिशर्स रखा तो है, कितनी उम्मीद है आपको इनसे? नहीं, मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है खुशदिल शाह से। और क्योंकि देखें, खुशदिल शाह ने ये तीसरी या चौथी मरतबा कमबैक किया पाकिस्तान टीम में, और उससे पहले उनका कोई एक भी ऐसा मैच नहीं है जिसे हम कह सकें कि उन्होंने कोई अच्छी फिनिशिंग की हो। उसके साथ फ़हीम अशरफ हैं। फ़हीम अशरफ का भी जो है एवरेज बड़ा ख़राब है। बैटिंग, वो एक बैटिंग ऑलराउंडर है, लेकिन जब बैटिंग ऑलराउंडर की ज़रूरत होती है एज ए बैट्समैन, तो वो नज़र नहीं आते हैं हमें कहीं पे।
फिर कहा जाता है कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, लेकिन बॉलिंग में भी नज़र नहीं आते। तो मेरे ख्याल में ये दोनों जो है, फिर दोनों बड़े अरसे के बाद टीम में आ रहे हैं। फिर वही बात आ जाती है कि जब आप एक बड़े अरसे के बाद टीम में वापस आते हैं, तो आप रिस्क नहीं लेते हैं और फिनिशर को रिस्क लेना पड़ता है। ये सबसे अहम चीज़ है। तो अब ये दोनों आकर फिनिशिंग, और खुशदिल शाह तो मेरे ख्याल से बेंच पे ही रहेंगे, उनको टीम में जगह मुश्किल से ही मिलेगी। हाँ, फ़हीम अशरफ जो है वो टीम में खेलेंगे पहले मैच से, तो उनकी देखते हैं कि वो फिनिशिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये और एक उसमें उसमें हैदर साहब अब एक प्रॉब्लम ये भी है ना कि जिस तरह के प्लेयर्स हमने रखे हैं और जहां इन्होंने परफॉर्म किया है जी, फ़हीम अशरफ हो गए, खुशदिल शाह हो गए, इन्होंने जाके बांग्लादेश की लीग में परफॉर्म कर दिया। उस्मान खान हो गए, उन्होंने पता नहीं कहाँ ILT और दुबई में जाके उन्होंने वहाँ पे परफॉर्म कर दिया। हम सेलेक्ट करते हुए ये देख रहे हैं कि इन्होंने किस लीग में जाके परफॉर्म किया है, वो बॉलर्स कौन थे, किस लेवल के थे, वो हृदय और बांग्लादेशी बॉलर्स के ख़िलाफ़ वहाँ पे परफॉर्म करके आके, और यहाँ पे आप मिचेल स्टार्क और पता नहीं किन किन को खेल रहे होंगे। ये आसमान ज़मीन का हम फ़र्क कर रहे हैं। हम तो शुरुआत से ही दूसरे नंबर पे आने की बात कर रहे हैं सर। बिल्कुल, आपने ये बड़ी टेक्निकली बात की है। बिल्कुल यही हमारा सवाल है कि आप T20 क्रिकेट जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, उसकी बुनियाद पर जब भी प्लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं, तो आप जो है वर्ल्ड लेवल को कम्पीट नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही अहम सवाल है। आपने ले तो लिया है, लेकिन आप किस परफॉर्मेंस पे ले रहे हैं? आपने अगर बांग्लादेश की लीग पे लेंगे, तो यहाँ पे वो प्लेयर्स आपको नहीं मिलेंगे, आपके सामने होंगे। तो फिर वहाँ पे वो क्या करेंगे? यही बात हम हमेशा से कहते आए हैं, और मैं समझता हूँ यही गलती उस्मान खान के साथ भी की इन लोगों ने, कि उस्मान खान ने PSL में परफॉर्म किया, उसको पाकिस्तान टीम में लिया, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पे वो गए तो वहाँ पे नाकाम हो गए। अब यही चीज़ खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ जो है, वो बांग्लादेश लीग में उन्होंने 2-4 सुना है, मैंने लीग नहीं देखी है वो लीग, कि उसमें 2-4 उन्होंने 6 अच्छे लगा दिए, तो उनको टीम में नहीं लिया। लेकिन आपके पास जो स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से ये दोनों प्लेयर्स कहीं पे फिट नहीं होते हैं। आपके पास प्लेयर्स मौजूद थे जिनको आप टीम में जगह देते, टीम में शामिल करते, तो आपको फ़ायदा देते। अब हमारी दुआ है, खुदा करे ये कामयाब हो जाए और पाकिस्तान जो है वो अपने लेवल पे आके, बेस्ट लेवल पे आके खेल सके, लेकिन उम्मीद बहुत कम है। और मुझे नहीं, बल्कि पाकिस्तान में इस वक्त जितने भी क्रिकेट पे नज़र रखने वाले हैं, सबका ये ख्याल है कि बहुत मुश्किल है कि ये इस बड़े लेवल पे आके परफॉर्मेंस को दे सकेंगे। बिल्कुल। सैयद हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आगे भी हम आपको ज़हमत देते रहेंगे। क्रिकेट जो है वन स्पोर्टिंग नेशन है हम, और अगर उसके साथ ही ऐसा होगा तो फिर हमारे पास सिवाय बात करने के लिए क्या रह जाएगा। उम्मीद कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। वैसे उम्मीद और दुआ तो हमारे हर वक्त ही कहते रहते हैं, वो एक गोल्डन प्रिंसिपल मैंने बना लिया है। हम जीत गए तो अल्लाह शुक्र, हम हार गए तो अल्लाह सबर। इसके अलावा जिस तरह की टीम है ना, उस पर यही है। लेकिन वैसे सिर्फ दुआ और उससे काम नहीं चलता ना, मतलब खेलना भी जी पड़ता एग्जैक्टली है। मैं यही कह रहा हूँ कि जिस तरह की टीम है उस पर जीत गए तो अल्लाह शुक्र, हार गए तो अल्लाह सबर, यही हो सकता है। हम एक साइम अयूब क्या इंजर्ड हुए, उस इंजरी ने पूरी टीम जो है वो हिला के रख दी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।